नीतीश और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस कोर्स में जिसका नाम है 30 बिजनेस आइडिया अंडर 3 लाख। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक यूनिक बिजनेस आइडिया के बारे में बताऊंगा जो आपको काफी हद तक हेल्प करेगा डिसीजन लेने में कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ये हमारा बिजनेस है कोचिंग बिजनेस का। फ्रेंड, जब भी आप कभी नाम सुनते हैं बायजूस का, आकाश इंस्टीट्यूट का या एलएनजी का, तो आपके मन में क्या आता है? ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है जो आज इतने बड़े स्तर पर है। जब इनकी भी शुरुआत हुई थी तो ये बहुत छोटे लेवल पर ही थे, लेकिन आज देखा जाए तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई हैं। बायजूस जो कि 90,000 करोड़ की कंपनी है, जिसने आकाश इंस्टीट्यूट को 7,000 करोड़ देकर खरीद लिया। तो फ्रेंड, अगर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका चल जाए तो सोचिए कितना बड़ा हो सकता है, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो चलिए आज इसी के बारे में समझते हैं कि इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको होनी चाहिए प्रॉपर नॉलेज, और ये आपको ये देखना होगा कि उस नॉलेज की मार्केट में डिमांड क्या है। अक्सर आप अपने आसपास देखते होंगे काफी बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, या फिजिकल या ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं कि किस चीज की कमी है और आपके अंदर कौन सा नॉलेज है, आप क्या पढ़ा सकते हैं। अगर आप फिजिक्स बढ़िया पढ़ा सकते हैं तो सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ाइए। अगर आप मैथ बढ़िया पढ़ा सकते हैं तो मैथ पढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड, ये है कि आपके पास किस तरह की नॉलेज है और आप किस चीज को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, और उस चीज का मार्केट में लोगों पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और उसका मतलब लोग कैसे उस पर रिएक्शन देते हैं और कितना वो आपको सुनते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉलेज और मार्केट डिमांड का। अब अगला इसमें आता है लोकेशन, किसे आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, इसके लिए आपको पहले ये समझना होगा कि आप पहले तो लोकल एरिया में स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप जहाँ पे हैं आपको समझना होगा हमारे आसपास कैसे क्षेत्र है। लोकेशन का चुनाव भी बड़ा जरूरी होता है। ऐसी जगह ना चूज कर लीजिएगा लोकेशन के लिए जहाँ पे कोई स्कूल कॉलेज ना हो, या फिर जहाँ पे क्राउड ना हो, जहाँ पे भीड़ ना आती हो। तो वहाँ पे आपके बच्चे, वहाँ पे जो स्टूडेंट होंगे कैसे आएंगे। तो आपको लोकेशन ऐसी जगह चूज करना होगा जहाँ आसपास स्कूल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, या फिर कोई बड़ा सिटी मॉल हो। मतलब ऐसी कोई चीजें जो आपको देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पे काफी क्राउड होता है और अक्सर स्टूडेंट आते जाते रहते हैं, और आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट को देखेंगे तो आपकी तरफ जरूर आएंगे। इससे क्या होगा, आपका मार्केटिंग का खर्चा भी थोड़ा कम हो जाएगा। और फ्रेंड, अगली चीज है कंटेंट। कंटेंट आपकी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कंटेंट सही नहीं बनाएंगे तो आपकी पूरा किया करा पे पानी फिर सकता है बड़ी आसानी से। तो आपको कंटेंट पे विशेष ध्यान देना होगा कि हम किस तरह के स्टडी मटेरियल बच्चों को दे रहे हैं, एग्जाम्पल किस तरह के दे रहे हैं, और एग्जाम्पल कितने रेलिवेंट हैं, बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, आप क्विज कितना प्रोवाइड करा रहे हैं, टेस्ट कितना बच्चों से ले रहे हैं, बच्चों पे गाइडेंस कितना दे रहे हैं। ये सब चीजें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, और कंटेंट पर तो सबसे अधिक ध्यान आपको देना पड़ेगा। अब हम ये देखते हैं कि जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए, हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, और हमारा इन्वेस्टमेंट कितना आता है। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखते हैं हम बिजनेस, जो हमारा कोचिंग बिजनेस है उसकी कास्टिंग कैसे होती है, उसमें हमको इन्वेस्टमेंट कैसे करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कैपेक्स। कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हमको एक बार लगाना होगा। तो देखिए, बिजनेस कॉर्पोरेटिंग फी जो होगी वो आपका लगभग हो जाएगा 10,000। ऐसे क्या होता है, बिजनेस कोई भी स्टार्ट करते हैं तो या तो आप उसे कॉर्पोरेट से रजिस्टर करवा सकते हैं, या फिर खुद से नाम दे सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड का। तो ये इन सबको में आपका पूरा खर्चा लगवा जाएगा 10,000 रुपये। इसके अलावा फ्रेंड, सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 महीने का आपको कहीं भी देना ही पड़ेगा। अगर आप कहीं भी लेते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना पड़ता है। वो तकरीबन मान लेते हैं हम पड़ेगा हमको 50,000 रुपये। इसके अलावा वेबसाइट को क्रिएट करने में हमारे 15,000 रुपये आ जाएंगे। अच्छी खासी वेबसाइट अगर हम चाहें तो 15,000 में क्रिएट कर लेंगे। वेबसाइट फ्रेंड बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर ट्रैफिक सोर्स हमारे पास आते हैं तो उसे हम वेबसाइट पर ही लेकर आते हैं, या वेबसाइट के थ्रू हम और भी कई चीज़ें कर सकते हैं। तो वेबसाइट बनाना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। इसके अलावा हमें ऑफिस का जो सेटअप करना होगा, देखिए ऑफिस का सेटअप, ये इसके लिए हम जो ऑफिस सेटअप होगा जिसमें कंप्यूटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, मार्कर, पेन, पेंसिल, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आएगा। इन सब का टोटल कास्ट मान लेते हैं 1,25,000 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एडिशनल कुछ चार्ज हम लेके चलते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा कुछ खर्चा आ गया तो उसके लिए हम 25,000 मान के चलते हैं, जो शुरू में ही लगा है छोटी मोटी चीज़ों के लिए। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा ये जरूरी होता है, ये हम मानते हैं 15,000। तो टोटल ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया हमारा 2,40,000। ये हमको वन टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अब हम देखते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, यानी कि ऐसे खर्चे जो पर मंथ हमको देने पड़ेंगे। तो देख लेते हैं, रूम का रेंट ये हमको हर महीने देना ही होता है, ये हमारा लगभग पड़ जाएगा 25,000। इसके अलावा स्टाफ की सैलरी हमको हर महीने देनी ही पड़ती है, ये हो जाएगा हमारा 40,000। क्योंकि अगर मान लीजिए हमने टीचर रखा हुआ है, एक टीचर की सैलरी 20,000, हमने दो टीचर रखा हुआ है तो 40,000 उनकी सैलरी हो जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का बिल हर महीने देना पड़ेगा, जो मान लेते हैं कि लगभग 10,000 होगा। इसके अलावा एडमिन इसका पाया जाए, यानी कि जो वहाँ पे कुकिंग करें, सॉरी, इसके अलावा मतलब जो वहाँ पे साफ़ सफाई करेगा और थोड़ा बहुत चीज़ों को मेंटेन करेगा, उसके लिए मान लेते हैं 5,000। इसके अलावा मार्केटिंग में मान लेते हैं हम 10,000 रुपये। मार्केटिंग फ्रेंड बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केटिंग से ही हमारे पास कस्टमर आएंगे। तो ये जो हमारा ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हो गया वो हो गया हमारा टोटल 90,000 रुपये। ये 90,000 रुपये हमें पूरे
मतलब हर महीने लगने ही लगने हैं। और स्टार्टिंग में हमको लगेगा लगभग 2,40,000, टोटल हमारा लगभग 3 लाख के समथिंग में हमारा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं पहले महीने का हमारा कॉस्ट आएगा, जो आएगा वो हमारा 90,000 होगा। जैसे कि स्टाफ की सैलरी वगैरह जो चीज़ें हमारे किए थे वो 90,000 आएगा। हमारा रेवेन्यू कितना होगा, मान लेते हैं कि पहले महीने में हमारे पास सिर्फ 10 स्टूडेंट हैं, तो 10 स्टूडेंट और वो 2 सब्जेक्ट हमसे पढ़ते हैं और एक सब्जेक्ट का कीमत लगभग 2,000 है, तो टोटल हमारा आ जाता है 40,000। तो फ्रेंड अभी देख रहे हैं हमारा कॉस्ट जो है 90,000 है, हमारा रेवेन्यू 40,000 हुआ है। तो हम निकाल लेते हैं ROI 40,000 माइनस 90,000 इक्वल टू, यानी कि फ्रेंड अभी भी माइनस में है 50,000 माइनस में है। चलिए अब दूसरे महीने देखते हैं। दूसरे महीने हमारा जो है ये तो 90,000 कांस्टेंट है, क्योंकि मंथली चार्ज तो इतना लगना ही है जो आपको बताए थे। इस महीने मान लीजिए हम मार्केटिंग किए हैं और हमारे पास कस्टमर की संख्या बढ़ गई है, यानी कि जो स्टूडेंट है उनकी संख्या बढ़ गई है और 10 की बजाय 15 हो गई है। तो हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 15 स्टूडेंट, 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट का चार्ज हम 2,000 लेते हैं, तो ये हो गया हमारा लगभग नहीं, ये सीधे हो गया 60,000। अब देखते हैं हमारा प्रॉफिट हुआ है अभी लॉस अभी। तो यहाँ पर हमारा ये 60,000 जो हमारा रेवेन्यू है और माइनस ये हमारी जो कास्ट है 90,000, इसको देखते हैं तो अभी भी माइनस में है हम 30,000। फ्रेंड्स तो देख रहे हैं दूसरे महीने में अभी 30,000 माइनस में है। अब देखिए तीसरे महीने देखते हैं, ये तो 90,000 कॉन्टेस्ट कुछ करना नहीं है। अब देखिए अगले महीने फिर से मानते हैं कि हमारे पास कस्टमर और बढ़ गए हैं, यानी कि अब कस्टमर की संख्या हो गई है 20। अब 20 पे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम सेम रख रहे हैं फ्रेंड, इसको भी क्योंकि हम 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, एक सब्जेक्ट का 1,000, 2 सब्जेक्ट का 2,000 मान लेते हैं। तो इसमें हम ये कर लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हमारा हो गया 80,000। अब इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो ये अभी भी हमारा है माइनस 10,000, यानी कि तीसरे महीने भी हम अभी माइनस में ही है, अभी हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस में ही चल रहा है। अब चौथे महीने देखते हैं, मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। फिर चौथे महीने देखते हैं। चौथे महीने ये तो हमारा सेम है, 90,000 हर महीने खर्च होना ही है। अब इसमें देखते हैं हमारा इस महीने में जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, हम मानते हैं 5 कस्टमर और बढ़ गया, 25 कस्टमर हो गए हैं, क्योंकि हमने मार्केटिंग अच्छे से की है तो हमारे पास कस्टमर की संख्या बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा जो ये रेवेन्यू है वो है हमारा 1 लाख का। अब यहाँ पे देखते हैं, तो फिर यहाँ पे देख रहे हैं 10,000 और ये प्लस में है, प्लस मैंने किया हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है। और अभी जैसे ही कस्टमर की संख्या बढ़ी से 25 ऐसे 30 होगी, 35 होगी। ज़्यादा कस्टमर मत लीजिएगा क्योंकि उनको आपको सर्विस भी देनी होती है, लेकिन मैक्सिमम आप 35 से 40 स्टूडेंट को ले सकते हैं और अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड आपने पूरे मॉडल को समझिए कि कैसे ये हमारा बिजनेस रनिंग मॉडल में होगा और कैसे हमें रेवेन्यू देगा और हमारा एडवांटेज होगा। तो फ्रेंड इस प्रकार आपने देखा कि इस कोचिंग बिजनेस को स्टार्ट करके आप 3 से 4 महीने में एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना चुके होंगे जिसपे आप अर्निंग आसानी से कर सकते हैं और इसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं आता है। तो ये तो हो गया आपका बिजनेस प्लान और कैसे इसको सक्सेसफुल बनाना है। अब बात करते हैं कुछ उन चीजों की जो गलतियां आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये गलती करेंगे तो आपका बिजनेस ऑब्वियसली बात है कि वो फेल होना ही है। तो इस सब बातों को विशेष ध्यान देते हैं। चलिए हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर विशेष ध्यान देना होता है। तो सबसे पहला, डोंट टीच ऑल सब्जेक्ट, यानी कि कभी भी आप ये मत सोचिए हम सभी सब्जेक्ट पढ़ा दें, मैथ भी पढ़ा दें, फिजिक्स भी पढ़ा दें, केमिस्ट्री पढ़ा दें, इंग्लिश भी पढ़ा दें, मतलब सब सब्जेक्ट पढ़ाने का कोई मत सोचिएगा। स्टार्टिंग में आप फोकस कीजिएगा सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट, 1 या ज्यादा 2 सब्जेक्ट, इससे ज्यादा कभी मत पढ़ाइएगा। तो फ्रेंड पहला होगा। दूसरी चीज हम इसमें ये देखते हैं कि टीचर होते हैं कभी कभी उनकी अच्छे से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, तो वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे स्टूडेंट कुछ दिनों में हमको लीव करने लगते हैं, कहीं और जाने लगते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान होगा कि जो भी हमारे पास टीचर हैं उनको अच्छे से ट्रेन करते रहे, उनको अच्छे से गाइड करते रहे, ताकि वो बच्चों को समझाएं, कैसे समझाना है, क्या क्या समझाना है, कब समझाना है, इस चीजों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड कभी भी आपको ज्यादा स्टूडेंट को एक साथ नहीं लेना है। क्या होता है कि अगर आप देखेंगे कि आपका कोचिंग जल्दी बड़ा फेमस हो रहा है तो काफी स्टूडेंट आपकी तरफ आएंगे, सबको आपको एक साथ नहीं लेना है। क्योंकि अगर क्या होगा, मान लीजिए आपकी कैपेसिटी है 30 स्टूडेंट का और आपने 60 स्टूडेंट ले लिया, तो दिक्कत क्या होगी, आप उसको अच्छे से फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे, उनको जो रेलेवेंट कंटेंट है वो नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे, जिससे क्या होगा फिर आपको कुछ दिनों बाद उनको लगा यार ये तो कोचिंग अच्छा ही नहीं है, तो आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना होगा। अगर आपकी कैपेसिटी 30 है तो ज्यादा आप 35 ले लें, पर इससे ज्यादा स्टूडेंट को कभी ना लें।
फ्रेंड कंपटीशन और कॉस्टिंग का भी विशेष ध्यान दें। अक्सर कैसा होता है कि मान लीजिए हम हमारा कोचिंग बिजनेस अच्छे से चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन हमें कंपटीशन का ध्यान इसलिए भी देना होगा कि मान लीजिए कोई और दूसरा है जो भी हमारे जैसा कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किया है और वो सब चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है और वो भी हमसे कम प्राइस में या हमसे अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, तो ये चीज़ हमको देखना होगा। क्योंकि अगर भाई किसी स्टूडेंट को सब चीज़ें मिल रही हैं वहाँ पे, वो मान लीजिए हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसको 1000 में, कोई अगला उसको 800 में ही दे रहा है, तो ऑब्वियसली बात उसके पास चला जाएगा। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना होगा कि हमारे आसपास कोई ऐसा कंपटीशन तो नहीं है, और अपने कॉस्टिंग का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारा जो इनकम आ रहा है उससे कई गुना हमारा कॉस्टिंग हो रहा है। तो ये इस चीज़ का भी हमको विशेष ध्यान देना। इसके अलावा फ्रेंड स्टूडेंट इसमें हमारे खुश रहेंगे तो ये हमारे लिए फायदा होगा। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट काम हमको ये करना होगा कि डेली स्टूडेंट का फीडबैक लेना होगा। फीडबैक यानी कि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको कुछ चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं, जाकर पूछ सकते हैं, उनका फीडबैक ले सकते हैं, उनका टेस्ट लेकर भी कुछ ये पता कर सकते हैं कि भाई बच्चा आखिर में उसके मन में चल क्या रहा है, कि वो जो पढ़ रहा है उसको समझ में कितना आ रहा है और वो समझ के उसको इम्प्लीमेंट भी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है एग्जाम में। तो ये सब चीज़ें भी हमको करनी चाहिए स्टूडेंट का फीडबैक लेके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे इस कोचिंग क्लासेस बिजनेस का। आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट, जो जब भी देखिए कोचिंग क्या होता है, कोचिंग में टॉपर को हमेशा रिवार्ड देते रहना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है, पहले तो उनको प्रोत्साहन मिलता है और बाकी जो क्या होते हैं, बाकी जो अलग स्टूडेंट होते हैं उनको लगता है अरे यार इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो हम अगर टॉप करते हैं तो हमको रिवार्ड मिलेगा, हमको अवार्ड मिलेगा, तो इसलिए वो ज़्यादा खुश होते हैं और हमारी तरफ खींचे चले जाते हैं। इसके अलावा उनके दिमाग में ये भी आता है अरे यार इस कोचिंग से तो इतने टॉपर निकल रहे हैं, तो हो सकता है कि हम भी हैं इसको ज्वाइन करें तो हम भी टॉपर बन जाएं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, हमारे कोचिंग की तरफ आएंगे और हमारे कोचिंग क्लास को ज्वाइन करेंगे। ऐसा बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस कंपनियां कर रही हैं। वो क्या करती हैं, उनका कोई मान लीजिए वहाँ से कोई IIT JEE में नंबर 1 रैंक निकाल लिया तो उसका बड़ा बड़ा बैनर लगा देते हैं, उसका प्रचार में दिखाते हैं कि देखिए ये हमारे कोचिंग से ये बंदा इतना किया वो किया। इससे क्या होता है, लोगों का झुकाव उस तरफ बढ़ता है। तो हमें भी इस पर विशेष ध्यान देना होता है और इस तरीके से हम अपने कोचिंग क्लासेस को बहुत ही सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा कोचिंग बिजनेस। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपनी मेहनत से करते हैं तो आपको सब्सक्राइब तो कर लेना चाहिए। फ्रेंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।